दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ये सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो आपको जैसा कि पता है, मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ, टारगेट सीपीओ 2020, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक चुना है पॉलिटी का। बेसिकली हम लोग जीएस के सारे क्वेश्चन करेंगे और हर एक पार्ट में मैं टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। उस सीरीज में आज पार्ट 6 है। एक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव, करेंटली आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी। बाकी क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के बारे में पहले से मैं बता दूं, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट करके करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं और एट लास्ट आप खुद को इवेलुएट भी कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। टू विच इंसिडेंट इज पुष्कर उत्सव रिलेटेड? पुष्कर उत्सव किस घटना से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बुद्ध पूर्णिमा, बी गुरु पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा या डी शरद पूर्णिमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग ट्रीटीज। राज्य शिल्प का विवरण निम्नलिखित ग्रंथ में उपलब्ध है। आपके ऑप्शन हैं धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं वीडियोस में। और लास्ट क्वेश्चन में भी अगर मैं डिस्कस करूं, पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस स्टेट में पुष्कर का फेस्टिवल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। So the legislative council in a state in India may be created or abolished by the। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्त किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, बी पार्लियामेंट या संसद, सी पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के बाद संसद, या ऑप्शन डी गवर्नर ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय द स्टेट कैबिनेट, राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट ऑफ आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तमिलनाडु। ठीक है, सो तमिलनाडु इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, एज अर्लियर देयर यूज्ड टू बी मेंबर ऑफ द अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पर विधान परिषद हुआ करती थी, है ना। 80s के बाद उसको वहां की जो कैबिनेट थी, उस वहां का जो भी विधानसभा थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसने रिकमेंडेशन भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ। लोकसभा में बिना किसी धन विधेयक को लोकसभा में भी किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया नहीं जा सकता। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी फाइनेंस मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो लास्ट पार्ट में मैंने इसको डिस्कस किया था, सेक्युलर वर्ड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आपने जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐड किया गया। आपके ऑप्शन है 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर होगा, कभी भूलना भी मत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question says which of the following is not a fundamental right? Earlier it used to be, but right now it's not a fundamental rights. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू लिबर्टी, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या डी राइट टू प्रॉपर्टी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार या संपत्ति का अधिकार। सो जो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार है वो पहले आपका मूल अधिकार हुआ करता था, बट अभी वो मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who finally approves the draft 5-year plan? So अभी 5-year प्लान हम लोगों ने बंद कर दिया, हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया किससे? नीति आयोग से। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग से। आपका ऑप्शंस हैं प्लानिंग कमीशन, प्रेसिडेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स
शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है? केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णय प्राधिकरण है। ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन या ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त मंत्री। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was the Public Service Commission the original version of the UPSC set up? तो इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद कर लीजिए, कोई टफ नहीं है। 1 अक्टूबर 1926 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मूल संस्करण स्थापित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? सो किस स्टेट ने सबसे ज्यादा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी गुजरात। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि विच स्टेट हैज गिवन मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स टू द कंट्री। ओके, आपके ऑप्शन मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेस कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो, और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT-JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेज करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेज करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेज करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।